अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत यूनिक है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कौरमा, चिकन का कौरमा। ठीक है, इसके अलावा आप बीफ का भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो सिंपल जस्ट आज हम लोग चिकन का कौरमा बनाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सरियत घर में कुछ लोग चिकन खा को पसंद करते हैं, कुछ बीफ को पसंद करते हैं, कुछ मटन को पसंद करते हैं। तो इसी वजह से फिर मसला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बच्चे तो उनको बीफ उनसे खाया ही नहीं जाता ना, तो इसलिए मुझे वैसे भी चिकन का वैसे कौरमा मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में तैयार हो सकती है। जिसके लिए मैं चिकन लेके आई हूँ तकरीबन 1 केजी है, और बिल्कुल इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बिल्कुल इसकी मैंने बोटियाँ बनवाई हैं। इसके लिए 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, बिल्कुल उनको आमलेट की तरह मैंने उनको काट लिया है। और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 3 अदद तकरीबन टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्च लिए हैं 3 से 4 अदद, और गरम मसाला वगैरह है। इसमें कौरमा मसाला, धनिया, हल्दी और नमक, काली मिर्च और साबुत ज़ीरा। और इसमें जो मैंने दही शामिल किया वो तकरीबन मैंने 1 पाव लिया है, और बहुत अच्छा दही था, और अच्छे तरीके से उसको मैंने फेंट लिया ताकि उसकी जो फुटकियाँ वगैरह होती हैं वो इसकी मर जाएं। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसके नीचे बिल्कुल आपने जो फ्लेम है मीडियम रखना है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन जो ऑयल इस्तेमाल करूँगी 1 पाव है। तो अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं ज़्यादा शामिल कर ले, अगर कम लाइक करते हैं तो कम शामिल करें। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने 1 पाव ही इसमें ऐड करना है। तो इसके जो मैंने पहले तो मैं इसमें अब जस्ट चिकन फ्राई करूँगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। चिकन को मैं सिर्फ 2 मिनट घड़ी के टाइम के हिसाब से जस्ट 2 मिनट मैं इसको चिकन को फ्राई करूँगी। जैसे समझ लें कि हाफ़ फ्राई समझ लें, हाफ़ फ्राई करूँगी। तो आपने भी इसको ऐसे ही हाफ़ फ्राई कर लेना है। चिकन को मुकम्मल तौर पे अपने फ्राई नहीं करना। इसकी आपने चम्मच के साथ, चमचा जो सालन वाला है उसके साथ आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है। तकरीबन जो पहले आपने डाली वो साइड दूसरी साइड को चेंज कर देना है ताकि दोनों तरफ से ये फ्राई हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए हाफ़ फ्राई इसको करना है आपने, ताकि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारी चिकन हमारा तकरीबन हाफ़ मैंने जो फ्राई करना था कर लिया। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह। हाफ़ फ्राई मैंने किया है, आपने भी ऐसे ही हाफ़ फ्राई करना। और जब आप चिकन लेने जाएँ तो कोशिश करनी है कि चिकन का जो बोटियाँ वगैरह हैं वो थोड़ी छोटी हों, दरमियाने साइज़ की हों, ज़्यादा बड़ी बड़ी ना हो। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मैंने जो इसमें घी शामिल किया है वो तकरीबन मैंने 1 पाव ही शामिल किया है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना हो तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं प्याज को मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी और इसको लाइट ब्राउन करूँगी। और चम्मच के साथ आप इसको अच्छी तरह घी के अंदर डिप कर दें ताकि प्याज अच्छी तरह भुन जाए। माशाल्लाह बिल्कुल हमारा प्याज भुन चुका है और देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें अब मैं जो हमने लिया था अदरक लहसुन, उसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वो अब इसमें शामिल करूँगी मैं। आपने यहाँ पे लहसुन और अदरक की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है ताकि लहसुन अगर कच्चा रह जाए तो फिर अच्छा जायका नहीं आता। वो मसलन के कोई भी उसमें डिश हो, सालन हो या कोई सब्ज़ी वगैरह या चिकन हो, तो इसलिए यहाँ से आपने जो बनाई है वो अच्छे तरीके से करनी है ताकि बिल्कुल अपने मीडियम फ्लेम पे करनी है। और अच्छे तरीके से इनको चमचे के साथ अपने हिलाते रहना ताकि लहसुन जो अदरक वगैरह अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसमें मैंने जो टमाटर भी शामिल कर दिए हैं, और सब्ज़ मिर्ची जो मैंने 4 से 5 अदद मैंने काट के रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए और जो इसका पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और जो इसका घी है ऊपर आ जाए। आपने जब भी मसाले को बुनाई पे छोड़ना तो उसमें कम से कम चाय वाला आधा कप पानी लाजमी शामिल किया करें ताकि वो अच्छी तरीके से प्याज टमाटर जो चीज़ें मसाला है अच्छी तरीके से उनकी बुनाई हो सके। ये देखिए इसमें जो मैंने खुश्क मसाला थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें मैंने तकरीबन बाहर से सिर्फ कौरमा मसाला मैंने शामिल किया, बाकी घर के ही मसाले सारे मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैं इसकी बनाई करूँगी। पानी शाम इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी भी शामिल कर दिया है ताकि मसाला जल ना जाए।
तो इसकी अभी मैं 2 से 3 मिनट बुनाई करूँगी, ताकि जब तक ये घी नहीं छोड़ देता और मसाला अच्छी तरह भुन के और खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ताकि ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, वाज़ेह होगा कि मसाला उसकी भुन चुका है। इधर मैं अब इसमें वो जो मैंने दही 1 कप में 1 पाव लिया था, उसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लिया था, और फुट्टी वगैरह उसकी मैं जब फेंटेंगे तो ख़त्म हो जाती है, ताकि ऐसे भी जब हम चिकन इसमें शामिल करें तो फुट्टी वगैरह चिकन में ना हो। इसके लिए भी आपने मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाना है, ताकि दही अच्छे तरीके से पक जाए और घी छोड़ दे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और दही हमारा भी बिल्कुल देखें पक चुका है, मसाला बिल्कुल VIP तैयार हो चुका है। खुशबू ही खुशबू है किचन में, इतना प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है इसकी। माशाल्लाह जी हमारा मसाला बिल्कुल इसकी अच्छी तरीके से बनाई मैंने कर लिया है। इसमें जो मैंने हाफ़ फ्राई चिकन किया था वो इसमें अब मैं शामिल करूँगी, और अच्छे तरीके से चिकन को मसाले के अंदर मिक्स करेंगे, ताकि मसाला बिल्कुल चिकन जो है मसाले के अंदर बिल्कुल हल हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट ढक्कन लगा के चिकन को अब हम पकाएंगे, ताकि चिकन जो हाफ़ फ्राई किया था वो अभी जो कच्चा है वो भी पक जाए। माशाल्लाह हमारा देखिए तकरीबन आधा कौरमा तैयार हो चुका है। अभी इसमें मज़ीद टाइम लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह देखिए हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और घी बिल्कुल इसने छोड़ दिया है और वाज़िया हो रहा है ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे मज़े की वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और जब भी आप मेरी वीडियो वॉच करती हैं तो गुज़ारिश है कि कम्प्लीट उसको वॉच किया करें, ताकि आपको कोई जब आप कोई रेसिपी ट्राई करें तो उसमें कोई इशू ना आए। तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, इससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है। माशाल्लाह देखिए हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें और लाइक किया करें, और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान, अपना ख्याल रखिए।